स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सी नो का हमने हाफ चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिया था। आज हमने इसका नेक्स्ट पार्ट करना है, तो लिसन इट केयरफुली। गोपाल was shocked because the king had never said no to him. गोपाल एकदम से शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया कि राजा ने उसको कभी भी ना नहीं कहा था। He thought a little, उसने थोड़ी देर सोचा, and then said, और फिर कहा, Your Majesty, don't you think friendly discussion would help people think clearly? They will also gain confidence in themselves. कि महाराज, तुम ये नहीं सोचते कि फ्रेंडली डिस्कशन जो है लोगों को क्लियर साफ सोचने में मदद करेगी, क्योंकि दे विल गेन आल्सो गेन कॉन्फिडेंस एंड इन देमसेल्फ, उनको अपने आप में भरोसा हो जाएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा। वंस अगेन द किंग सेड फ्लैटली नो, दोबारा से राजा ने कह दिया नहीं। गोपाल स्टेड क्वाइट एंड वाच्ड व्हाट वाज हैपनिंग। गोपाल थोड़ी देर के लिए रुका और वो देखने लगा क्या हो रहा है। एवरी टाइम he said anything, the king would shake his head saying a big no. हर बार वो कुछ कहता है तो राजा एक बड़ा सा उसको सिर हिला के कह देता है कि नहीं। गोपाल was surprised to say that the king was saying no to whatever he said. He felt certain that it was some dirty plan of the king minister who wanted to get rid of him. He decided to wait patiently for the right opportunity to get back at them. अब वो हैरान था कि जो भी शब्द वो कहता है तो राजा उसको ना कहता है। तो उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये जो है इट वॉज सम डर्टी प्लान ऑफ द किंग्स मिनिस्टर, ये राजा के जो मंत्री हैं वो उसको यहाँ पर निकालने के लिए कोई बुरी चाल, गंदी चाल सोच रही थी। उसने सोचा, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू वेट पेशेंटली, कि अब बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल नम्रता के साथ उसको इंतजार करना चाहिए, हौसले के साथ इंतजार करना चाहिए राइट अपॉर्चुनिटी का, सही मौके का, ताकि टू गेट बैक एट देम, ताकि वो उन सभी को फिर से दोबारा से उनको उस रास्ते पे लेके आ सके। When all the discussion was over, जब सारी डिस्कशन वार्तालाप खत्म हो गया, गोपाल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, गोपाल आगे आया और कहा, ओ किंग, यू आर ग्रेट, बट विदाउट दीज मिनिस्टर्स एंड कर्टियस ऑफ योर्स आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू मैनेज योर किंगडम। लेकिन ओ राजा, तुम महान हो, लेकिन इन मिनिस्टर्स और कर्टियस, इस मंत्रियों और दरबारियों जो तुम्हारे दरबारी हैं, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता कि तुम अपने राज्य को राज्य प्रबंध चलाने के काबिल हो सकोगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव देम ईच ए स्पेशल रिवार्ड ऑफ 500 गोल्ड कॉइन। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सभी के लिए आप 500 मोहरे सोने की हर एक को एक स्पेशल जो इनाम है वो देना। द मिनिस्टर्स एंड द कर्टियस वर ओवरजॉयड टू हियर दिस। जितने मंत्री थे, दरबारी थे, वो इसको सुन के एकदम से बहुत खुश हो गए। दे कुड नॉट बिलीव देयर ईयर्स, उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हैड गोपाल गॉन मैड, क्या गोपाल पागल हो गया था? वाई वॉज ही प्रेजिंग देम, वो उनकी प्रशंसा क्यों कर रहा था? वाई वॉज ही ट्राइंग टू हेल्प देम, क्या उनकी सहायता वो क्यों कर रहा था? However, they were all very happy at the thought of getting 500 gold coins. फिर भी वो सारे 500 सोने के जो सिक्के हैं वो उसके बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहे थे। But they had forgotten, लेकिन वो ये भूल गए थे what they had themselves wanted the king to do, कि वो उन्होंने राजा को क्या करने को खुद कहा था। The king looked at Gopal, राजा ने गोपाल की तरफ देखा and said firmly no, तो राजा ने एकदम से कह दिया नहीं। The minister and the courtiers were all very sad to hear this. वो सारे इसको सुनकर, जितने मंत्री और दरबारी थे वो सुनकर एकदम से सैड मीन्स उदास हो गए। गोपाल कंटिन्यू, गोपाल ने अपनी बात जारी रखी, योर मैजेस्टी, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव देम ईच ए फर्टाइल पीस ऑफ लैंड इन योर किंगडम। तो मैं कहता हूं कि आप सभी ये प्रार्थना करता हूं कि अगर ये संभव नहीं है
तो आप इन सभी को एक एक धरती का टुकड़ा अपने राज्य में दे दो। वंस अगेन द मिनिस्टर एंड द कर्टियस लुक्ड हैप्पी। फिर दोबारा से उसके मंत्री और जितने दरबारी थे खुश हो गए, उन्होंने देखा। बट द किंग शाउटेड बैक नो। फिर उन्होंने कहा, ऊंचे से राजा चिल्लाया, नहीं। द मिनिस्टर एंड द कर्टियस वर ऑलमोस्ट इन टीयर्स टू हियर दिस। जितने भी दरबारी थे और मंत्री थे, उनकी आंखों में जैसे ये सुनकर आंसू आ गए। But now the king had realized that Gopal knew what the minister and the courtiers had planned. लेकिन अब राजा को महसूस हुआ कि गोपाल जो जान गया है कि उसके मंत्री जो दरबारी है उनकी क्या योजना थी। He smiled, वो मुस्कुराया, to think, ये सोचकर, गोपाल will now show them how clever and witty he remains, even if I say no to what he says. कि अब वो जान गया था कि गोपाल कितना चतुर और चालाक है, और वो फिर भी मैं उसको ना कही जा रहा हूँ टू व्हाट ही से, जो भी वो कहता है, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू बातें किए जा रहा है। एट लास्ट गोपाल सेड, अंत में गोपाल ने कहा, ओ किंग, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू आस्क योर मिनिस्टर्स एंड कर्टियर्स टू वर्क लाइक फार्मर इन योर फील्ड। ओ राजा, लेकिन मैं आपको ये नहीं मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नॉट टू आस्क योर मिनिस्टर्स, अपने दरबारियों और मंत्रियों को ये मत कहना कि उस खेतों में फार्मर की तरह, किसान की तरह काम करो। द किंग सप्रेस्ड द लाफ्टर एंड सेड, उसने अपनी हंसी को दबाया और कहा, नो, आई विल आस्क देम टू वर्क इन माई फील्ड डेली। नहीं, मैं इनको कहूंगा कि मेरे खेतों में रोजाना काम करो। द मिनिस्टर फेल एट द किंग्स फीट एंड सेड, ओ किंग, वी आर ऑल वेरी सॉरी। सारे मंत्री जो थे राजा के पैरों में पड़ गए और कहा कि राजा, हमें क्षमा कर दो। वी आर रियली वेरी सॉरी, नाउ वी नो हाउ क्लेवर एंड विटी गोपाल इज। हम अब जान गए हैं कि जो गोपाल कितना चालाक और चुस्त है। प्लीज फॉरगिव अस। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। कृपया हमें माफ कर दो। बिफोर द किंग कुड से एनीथिंग, गोपाल सेड, योर मैजेस्टी थिंक यू शुड फॉरगिव देम। बिफोर द किंग, इससे पहले कि राजा कुछ कहता, गोपाल ने कहा, महाराज, थिंक यू, सोचो, यू शुड फॉरगिव देम, तुम्हें इनको माफ कर देना चाहिए। द किंग अगेन शाउटेड बैक, नो। राजा दोबारा से चिल्लाया, नहीं। एट वंस, उसी समय, ऑल द मिनिस्टर्स एंड द कर्टियर्स गॉट अप एंड रैन अवे। वो सारे मंत्री और दरबारी उठे और भाग गए। Both the king and Gopal burst out laughing. Burst out का मतलब होता है बुरी तरह से वो हंसने लगे। राजा और गोपाल दोनों बुरी तरह से जोर जोर से हंसने लगे। Now they knew that, अब न्यू मैंने जानना, अब वो जान गए थे कि the jealous minister as well as courtiers had learnt their lesson, कि जो जितने भी मंत्री और दरबारी जो उससे ईर्ष्या करते थे, उनको अब पाठ वो उन्होंने सीख लिया होगा, उनको सीख मिल गई है इस कि उन्होंने जो गलत काम किया था उसके बदले में उनको बहुत बड़ी सीख मिल गई है। चलो, तो हमने 4 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी पहले बेटा कर लिए थे से नो चैप्टर के। आज हमने इसका 5th क्वेश्चन हमने करना है, व्हाट वाज गोपाल सजेशन टू मेक द पीपल इंटेलिजेंट। गोपाल ने अपनी राय क्या दी कि लोगों को वो इंटेलिजेंट बना सके राजा को। ही सेड, उसने कहा, यूर मैजेस्टी, महाराज, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू शुड आस्क देम टू हैव ए डिस्कशन ऑन सम टॉपिक एवरी डे फॉर 1 hour एट लीस्ट। मैं सोचता हूँ कि आपको हमें इनको 1 घंटा किसी टॉपिक के ऊपर रोजाना डिस्कशन करने के लिए कहना चाहिए। 6th क्वेश्चन, What did Gopal realize? Realize मैंने होता है क्या महसूस किया? When the king said no to whatever he said. जब हर चीज को राजा उसको ना कहे जा रहा था, तो उस वक्त गोपाल ने क्या महसूस किया? गोपाल was surprised to see that he felt certain that it was some dirty plan of the king's ministers. He wanted to get rid of him. He decided,
तो उसने ये सोचकर हैरान हो गया था और महसूस किया कि ये एक जो गंदा प्लान बनाया हुआ है राजा के मंत्रियों का, जो कि उसको यहाँ से निकालना चाहते हैं। He decided to wait patiently for the right opportunity to get back at them. अब उसने निश्चय किया कि वो सही मौके का इंतजार करेगा, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी सहनशीलता के साथ, ताकि वो इससे बाहर आ सके। What did Gopal request the king to give his courtiers and ministers? अब गोपाल ने राजा को क्या रिक्वेस्ट की कि वो अपने मंत्रियों और जो दरबारी है उनको क्या दे। गोपाल requested the kings to give them a special reward of 500 gold coins. उसने 500 सोने के सिक्के एक स्पेशल इनाम के तौर पर उनको देने की प्रार्थना राजा से की। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाए हैं, आपने कॉपी पे अच्छी तरह से करने हैं। थैंक यू बेटा। ये आज हमारा लेसन की ट्रांसलेशन मैंने जो उसकी करवाई है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम वीडियो में इसके सारे बैक एक्सरसाइजेस की जो है वो करेंगे। थैंक यू बेटा।